गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है मेरे भाई, क्योंकि बहुत टाइमली जैसे आप लोग सोच रहे हो वैसे टाइमली भी भारतीय डाक भी चल रही है आपसे भी मेरे भाई। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि पीएएसए का और जीडीएस टू एमटीएस का डेट अनाउंसमेंट दोबारा हुआ था, क्योंकि उसको पोस्टपोन्ड किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। लेकिन अब देख सकते हो एलडीसी 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अब धीरे धीरे सभी सर्कल्स में जारी होने शुरू हो चुके हैं मेरे भाई। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरे विस्तार से बताऊंगा, इसीलिए आप लोगों से ये कहूँगा कि पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि देखो इसी से 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकन वैकेंसी है। और ये कौन से सर्कल्स में है, सबसे पहले देख सकते हो हरियाणा सर्कल से मेरे भाई। ये हरियाणा सर्कल देख सकते हो, तुम्हारे सामने है हरियाणा सर्कल अम्बाला कैंट से। ये देख सकते हो 11/5/2026 को ये फाइनली आज क्लियर हो चुका है, यानी कि आज के डेट में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रमोशन के लिए वैसे सभी जीडीएस जो जीडीएस से पीए से सॉर्टिंग असिस्टेंट या एमटीएस से जो पीए का एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए एलिजिबल है मेरे भाई। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए इनवाइटेड कर दिया है। अब देखो डेट ऑफ नोटिफिकेशन पढ़ो एक बार ध्यान से, यानी कि ये नोटिफिकेशन जारी हो गई है 11 मई 2026 को। ये देख सकते हो, यानी कि सभी अब जितने भी हमारे इलिजिबल हो चुके हैं, जो पीए सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो इलिजिबल हैं, उनको डिविजनल ऑफिस में एक ऑफलाइन फॉर्म भर के देना होता है कंट्रोलिंग यूनिट को, जो इलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और उनकी लास्ट डेट है 29 मई 2026। समझ गया मेरे भाई, क्योंकि ये आपको एक सीमा दे दिए हैं कि 29 मई तक आप लोग कैसे भी डीओ को भेजना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो सभी डीओ क्या करेगी, जितने भी नोडल ऑफिसर है जो सर्कल ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पर अब क्या होगा, वहाँ पर रिसिप्ट मिल जाएगा। यानी कि रिसिप्ट जितने भी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी, मतलब प्रॉपर तरीके से रिसिप्ट और प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाइड करके 9 जून तक वेरीफाइड क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हो इनकी टाइमलाइन है। और उसके बाद एडमिट कार्ड इशू होता है सीओ और डीओ के माध्यम से सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स का, क्योंकि इसमें भी बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरने होते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड्स भी नहीं आ पाएंगे अगर गलत फॉर्म भरोगे तो इसलिए सावधानी से फॉर्म भरना है एलिजिबल स्टूडेंट्स का। अब ये देखो 16 जून को आपको देखने को मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड, यानी कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है, कहाँ पे देना पड़ेगा, ये सारा डेट है। और डेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन भी आ चुकी है, यानी कि समझ सकते हो जितने भी पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए तैयारी जो कर रहे हैं साथियों, आप पूरी तरह से ताकत लगा दो, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन मिला जुला के 40 दिन बचे हैं, यानी कि 40 डेज रिमेनिंग है, क्योंकि अगले मंथ 21 जून को पेपर है आपका। ये देख सकते हो मेरे भाई। और एग्जामिनेशन आपका है स्टार्ट होगा 10 बजे मॉर्निंग से ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सी वैकेंसी भी देखते हैं शादियों, क्योंकि ये वैकेंसी देखना ही तो जरूरी है, कितनी वैकेंसी दे रहे हैं। ये देख सकते हो हरियाणा अम्बाला कोर्ट और सीपीएमजी ने जारी किया है और सीपीटी को भेज दिया है, सीपीटी को भेजा है कि पूरा हमारा वैकेंसी इतना ज़्यादा मैं 2026 में देने जा रहा हूँ। अब ये देखो ये प्रॉपर तरीके से डाटा आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, लेकिन वैकेंसी हम लोग देखते हैं, वैकेंसी हम लोगों ने नहीं देखा था। अब देखो ऑलरेडी जानते हो 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026 के अंडर में जितने लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो आते होंगे, तो वहीं पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब चलिए थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि जीडीएस से पीए और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 2022 से पहले वाले लोग सिर्फ 5 साल, मतलब अगर उनका हो गया होगा तो एग्जामिनेशन में एलिजिबल हो जाएंगे। ये बिफोर 2025 है, बात समझ रहे हो। यानी कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, इंडिया पोस्ट ने ऑलरेडी कहा था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, कि 2022 से पहले वाले जितने लोग भी हैं, ठीक है, या 2022 से पहले या 2022 तक अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपको जीडीएस से पीए का पेपर देने के लिए मिनिमम 5 साल का सर्विस पीरियड होना चाहिए, यानी कि रेगुलर अपने इंगेजमेंट होना चाहिए 5 साल का, सिंपल, ठीक है। और 2022 के बाद, मतलब आफ्टर द 2022, बात समझ रहे हो, आफ्टर 2022 यहाँ पर जीडीएस
टू पीए और एसए के लिए इन्होंने रूल एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से चेंज कर दिया। सीधे कितने सालों का हो गया, 8 साल। यानी कि समझो अब जितने भी अब ये वैकेंसी आएंगी उसमें ये टोटल 2022 से पहले वाले होंगे और न कि 2022 के बाद वाले, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ सकते हो 8 साल का मिनिमम समय चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है साथियों। यानी कि देख सकते हो सीधे 3 साल अधिक बढ़ चुके हैं। अब ये देखो पोस्टल असिस्टेंट के लिए हरियाणा अंबाला कैंट में कितनी ज़्यादा वैकेंसी आई है, ये थोड़ा सा समझते हैं। और पोस्टल असिस्टेंट सर्कल ऑफिस में यूआर के लिए 0 वैकेंसी है, लेकिन यहीं पोस्ट ऑफिस एक होता है पोस्टल असिस्टेंट के लिए, यूआर के लिए वैकेंसी ठीक ठाक है, 22 पोस्ट ऑफिस है। ज़्यादा देखो पीएएसए के सॉर्टिंग असिस्टेंट और पीए का वैकेंसियाँ उतनी ज़्यादा तादाद में आपको उन जगहों पर मिलेगी जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी। हरियाणा भी वैसे है ठीक ठाक, बट अब देखो यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन जगहों पे वैकेंसी आएंगी अच्छी खासी। अब पीएएसए के लिए देखो 22 है, और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो कि आरएमएस में काम करते हैं, एसए जो हैं आरएमएस में काम करते हैं, इनके लिए 2 है। ये देख सकते हो मिला जुला कि ये टोटल वैकेंसियाँ है, ठीक है। यानी कि देखो एससी एसटी के लिए 5 और 2, ठीक है, 29 पोस्ट, और इधर सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट। यानी कि टोटल मिला जुला के आपको मिल जा रहा है पीए के लिए 29 और एसए जिसको सॉर्टिंग असिस्टेंट जो रेलवे में काम करते हैं उनको मिलता है 2। अब देखो इसमें भी डिवीजन वाइज प्रॉपर दिखा दिया है कि अंबाला में पीए के लिए कितना सीट दे रहा है, भिवानी में कितना दे रहा है, ये देख रहे हो प्रॉपर तरीके से। उसी तरह आरएमएस जिसको सॉर्टिंग असिस्टेंट कहोगे, एचआर डिवीजन में 2 ही वैकेंसी दिया है, ठीक है। तो ये पूरा लेखा जोखा है साथियों, क्योंकि अगर आपको तैयारी करनी है और ख़ास करके 2023 वाले हमारे बैच के सभी जितने भी जीडीएस कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग जुड़े पड़े हैं 2023, 24, 25, क्योंकि यहीं हमारे पास बहुत सारे हमारी जितने भी ऑडियंस होगी 23 के बाद और 22 वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे नहीं है, और जितने पुराने वाले भी होंगे। लेकिन अमूमन मैं बता देना चाहता हूँ जो स्पेशल ड्राइव हुआ था एक बार, जो अरुणाचल में भी बहुत सारे हमारे 2496 जो वैकेंसी थी उसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे लोगों ने ज्वाइन किया। पुराने भी बहुत सारे, शेड्यूल 1 आया, शेड्यूल 2 गया, वैसे वैकेंसियों के बाद हमारी बहुत सारी ऑडियंस इसी से जुड़ी है। तो आपको क्लियरली सिंपल एक ही टारगेट अभी रखना है, जीडीएस टू एमटीएस, और उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको। हमारी जो बैच है 29 रुपीज़ की, इस बैच से जुड़ जाइए, ठीक है, आपको ज्वाइन कर लो। क्योंकि देखो अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेल पे ईमेल पे यूट्यूब में ऑलरेडी कह दिया है कि 15 जून के बाद से वो ऑटोमेटिक जो है 29 से 49 या 59 शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो 29 रुपया में आज के डेट में एक नॉर्मल पानी का बोतल भी तुम 2 बोतल खरीद सकते हो, और उतना में आपको पूरा एमटीएस बनाने की पूरा प्रॉपर तरीके से हकदार बना देते हो, बन जाओगे। तो मेरे भाई इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस बैच को ले लो 15 जून से पहले मेरे भाई, सॉरी 15 मई से पहले, ठीक है, 15 मई से पहले, ठीक है ना, 50 मई से, यानी कि 3 से 4 दिन का अंदर ले लीजिए, आपका बेहतरीन रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपना ख्याल रखें, लगे मेरे भाई।